लियो मेसी विल नॉट कंटिन्यू एट बार्सिलोना। दोस्तों, ये एक ऐसी लाइन है जो मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी बोलूँगा अंटिल मेसीज रिटायरमेंट। मुझे लगा था कि मेसी बार्सिलोना से ही रिटायर होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल द बार्सिलोना फैंस। एंड दोस्तों, आई एम नॉट अ बार्सिलोना फैन, बट कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा दुख हो रहा है जिस तरीके से ये चीज़ें पैन आउट हुई हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेसी इज़ लीविंग द क्लब। तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है एक, और ये क्यों हुआ है ऐसा आज हम उसकी बात करेंगे और मेरे क्या रिएक्शंस हैं इस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से मेसी को बार्सिलोना छोड़ के जाना पड़ रहा है और बार्सिलोना उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर पाई। तो एक बहुत बड़ी डील हुई दोस्तों ला लीगा और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स में। तो जो लोग नहीं जानते, सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स एक प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है जिसका एलिवेशन अप्रॉक्स 111 बिलियन यूएस डॉलर्स है। तो इन्होंने एक लालीगा से डील करी जिसमें ये 10% स्टेक होल्डर बने लालीगा के। इसका मतलब 2.7 बिलियन यूरोस का एक कैश इन्फ्लक्स आएगा लालीगा में। थोड़ा सा जो अर्निंग्स होंगी लालीगा की वो भी सीवीसी की तरफ जाएंगी। तो एक डील हुई है, तो एक डील हुई फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ लालीगा। तो जैसा आप सबको पता है, बहुत बिजनेसेस की तरह लालीगा ने भी कोविड और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉस झेला और बहुत सारे क्लब्स जो हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। स्पेशली बार्सिलोना, जिसका हमने एक पॉडकास्ट में भी डिस्कशन किया था कि क्योंकि उनका वेज स्ट्रक्चर और उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग थी वो बहुत ख़राब रही है। और जो जोसेफ बार्टेमेओ को भी इसीलिए क्लब से अलग किया गया क्योंकि उनकी लीडरशिप में और उनकी रिजीम में जो फाइनेंसेस थे वो बहुत ही गलत तरीके से बारसा के मैनेज हो रहे थे। उसकी वजह से हमने देखा है कि बिल्कुल जो बारसा का वेज स्ट्रक्चर था, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, एकदम तितर बितर हो गया था। एक मैंने अपने पिछले एक वीडियो में शेयर भी किया था जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है बार्सिलोना का, कि कितने ज़्यादा हाई वेजेस पे हैं करंटली उनके प्लेयर्स। और जैसा हम देख सकते हैं कि लियोनल मेसी का जो वेज है वो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं था। लगभग 1 मिलियन यूरो पर वीक की सैलरी पे थे लियोनल मेसी। तो लॉन्ग रन में कितना सस्टेनेबल होता है अगर आप अपने फाइनेंसेस को सही से मैनेज नहीं करते हैं, तो वो हमने देख लिया है। तो ला लीगा ने सीवीसी के साथ डील करी और इसका एक अच्छा चंक जो था वो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को मिल सकता था। बट उसकी एक कंडीशन थी कि अगर वो लोग ये ला लीगा के साथ एग्रीमेंट करते तो वो यूरोपियन सुपर लीग में नहीं खेल सकते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और यूरोपियन सुपर लीग का जो फाइनेंशियल पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा जो क्लब्स को जिन्होंने डिसाइड किया था कि हमको मिलकर एक लीग बनानी है। अगर आप नहीं जानते ईएसएल या यूरोपियन सुपर लीग क्या है, तो उसका वीडियो भी मैंने बहुत पहले बनाया था जब ईएसएल का बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था। तो वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसका लिंक, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं। और उस पर भी मैंने अपने व्यूज़ दिए थे उस टाइम कि क्या ये सही है क्या गलत है। तो ईएसएल से जो पैसा आएगा वो फिर इन क्लब्स को नहीं मिलेगा और ला लीगा चाहता है कि ईएसएल में पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं हो इन क्लब्स का। तो उसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशंस है जो खराब हो जाएंगी दोनों क्लब्स की। और यही दो क्लब्स हैं दोस्तों अभी, और एक यूवेंटस भी है और एक दो क्लब्स और हैं जो चाहते हैं कि ईएसएल होना चाहिए। उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा और ये ऐसा करेंगे तो ईएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी फ्रैंकली बार्सिलोना के पास फाइनेंसेस नहीं है, और क्योंकि वेज स्ट्रक्चर जो है वो बार्सिलोना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। जो उनका वेज स्ट्रक्चर है वो उनकी अर्निंग्स का 110% है। तो इवन दो मैसी वॉज रेडी टू स्टे विद द वेज कट ऑफ 50%, 50% अपनी आधी सैलरी पे वो खेलने के लिए रेडी थे बार्सिलोना के लिए। लेकिन तब भी इतना ज़्यादा मतलब मामला ख़राब है कि बारसा उनको चाहते हुए भी नहीं रोक पाई और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाया। तो ये है दोस्तों एक्चुअली सिचुएशन, बहुत ही सैड है, बहुत ख़राब है। और अगर उनको ये रोकना था लियोनल मेसी को, तो उनको ला लीगा से हेल्प की ज़रूरत थी और ला लीगा उनको हेल्प कर भी रही थी, प्रोवाइडेड कि ये ईएसएल नहीं खेलें। तो लपोर्ता ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जो बारसा के प्रेसिडेंट हैं, कि डिसीजन अगर हम लेते मेसी को रोकने का तो वो कुछ ऐसा होता जिसमें क्लब को शायद कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता। एंड नो प्लेयर इज़ बिगर देन द क्लब। ये मैं मानता हूं दोस्तों कि नो प्लेयर इज बिगर देन एनी क्लब, क्लब हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन दिस इज लियो मेसी वी आर टॉकिंग अबाउट। और अगर लियो मेसी छोड़ देते हैं बार्सिलोना को तो आई डोंट नो ला लीगा कितना अट्रैक्टिव रहेगा। कैन दे रियली अफोर्ड टू लूज मेसी? आई डोंट थिंक सो। मतलब मेसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स एवर एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमने मेसी को अपने प्राइम पे खेलते हुए देखा है। एंड इवन नाउ लास्ट सीजन ऑल्सो ही स्कोर्ड 29 गोल्स, वन द कोपा अमेरिका विद अर्जेंटीना और वन द कोपा डेल रे विद बार्सिलोना। तो बहुत ही मतलब अमेजिंग प्लेयर। और दोस्तों, मैं जैसा वीडियो के शुरू में बोला कि मैं एक बार्सिलोना फ़ैन हूँ नहीं हूँ, आई एम अ चेल्सी फ़ैन एज यू ऑल नो। बट ऐसा देख के जब किसी बड़े प्लेयर के साथ इस तरीके का कुछ होता है तो बहुत दुख होता है।
माई हार्ट गोज आउट टू ऑल द बार्सिलोना फैंस एंड ऑल माई व्यूअर्स हु आर बार्सिलोना सपोर्टर्स कि मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है इस सिचुएशन पे। मुझे इतना ख़राब लग रहा है तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। बट दोस्तों, दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ, सैड रियलिटी ऑफ मॉडर्न फुटबॉल। सारी जो चीज़ है वो पैसे पे आके रुक गई है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बाबा तो चेल्सी फ़ैन है, ये कैसे बात कर सकता है। तो मैं वही आप सबको बताना चाहता हूँ कि चेल्सी इज़ वन ऑफ दोज क्लब्स हु नो टू मैनेज देयर फाइनेंसेस वाइजली। हमारा जो लोन सिस्टम है वो इसीलिए इन प्लेस है ताकि चेल्सी के जो फाइनेंसेस हैं वो अच्छे से मैनेज हो सकें। तो हमने देखा दोस्तों इस बार्सिलोना और मेसी वाले एपिसोड से कि आपको अपने लॉन्ग टर्म में फाइनेंसेस मैनेज करना कितना ज़रूरी होता है। नेमार की जो ट्रांसफ़र फ़ी थी वो बहुत ज़्यादा वाइजली इन्वेस्ट नहीं की बार्सिलोना ने। डेम्बेले और कुटिन्यो को ख़रीदा था उस पैसे से, जो दोनों ही साइनिंग्स उनके लिए वर्क नहीं की। और इस तरीके के बहुत सारे डिसीजन बार्टे में कॉन्स्टेंटली फाइनेंसेस थे जो ड्रेन आउट कर रहे थे क्लब से। करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, वो कितना इम्पैक्ट किया क्लब ने वो अभी देखना पड़ेगा। तो बहुत ही दुख की बात सारे बार्सिलोना फैंस के लिए, फुटबॉल फैंस के लिए। और जब भी हम लियोनेल मेसी की बात करेंगे तो वी कैन नॉट थिंक अबाउट हिम वेयरिंग अनदर क्लब जर्सी। मतलब जब भी आप मेसी को याद करेंगे, आज मेरे एक फ्रेंड है गौरव, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली कि जब भी आप मेसी को याद करोगे एज अ फुटबॉलर, आप उनको बारसा की शर्ट में ही याद करोगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो किसी और क्लब की शर्ट पहन सकते हैं, किसी और क्लब के लिए खेल सकते हैं। बट दोस्तों ये सैड रियलिटी है। एक बहुत ही इमोशनल वीडियो बनाया है BR फुटबॉल ने अपने चैनल पे, मैं उसका लिंक भी डालता हूँ नीचे, जिसमें उन्होंने मेसी की पूरी जर्नी दिखाई है फ्रॉम साइनिंग हिज फर्स्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ टिश्यू पेपर टू वेयर ही इज़ नाउ। एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो लियोनेल मेसी, मतलब मैं ऐसा कुछ है नहीं जो इनकी तारीफ़ के लिए बोल सकता हूँ। ही इज़ द अल्टीमेट बेहतरीन प्लेयर एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने उनको देखा अपनी प्राइम पे खेलते हुए। देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है, मेसी यहाँ से कहाँ जाते हैं। इसका एक अलग डिस्कशन हो सकता है कि कौन से क्लब्स हैं हु कैन अफोर्ड मेसी। तो आई थिंक देर आर नॉट मैनी क्लब्स जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आई थिंक PSG आर इन कॉन्टैक्ट विद मेसी राइट नाउ, ऐसा रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, बिकॉज नेमार इज़ देयर, डी मरिया इज़ देयर, हिज अर्जेंटाइन टीममेट। और प्रीमियर लीग की बात करें तो जैक ग्रिलिश को अभी खरीदा है 100 मिलियन में। तो अगर शायद ये डील थोड़ी लेट होती या ये मेसी की जाने की न्यूज़ बार्सिलोना से थोड़ा सा पहले आती तो आई थिंक सिटी वुड हैव गॉन फॉर हिम, बट आई डोंट थिंक हिम गोइंग टू सिटी नाउ। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव द कैपेबिलिटी टू पे हिज वेजेस, बट आई डोंट सी दैट फॉलिंग थ्रू। और obviously Chelsea are the clubs which have the financial capability, but that is not a possibility. तो PSG is the only realistic option. देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में क्या होता है। और मैं और बात करूंगा इस टॉपिक पे विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर बार्सिलोना सपोर्टर्स, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।